हाय हेलो, मैं हूं राम प्रताप सिंह और हमारी एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 5.3 में क्वेश्चन हो गए थे 8 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5.3 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो हेलो, मेरा नाम राम प्रताप सिंह है और आपका 10th क्लास में सीबीएसई बोर्ड न्यू सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5.3 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इसमें दिया गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवेंथ सेवेंथ इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 49, कितना दिया? 49 दिया गया, and that of 17 term is 289. Find the sum of first n term. फाइंड क्या करना है? n terms फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, तो आपको गिवन दैट क्या है? गिवन दैट जो है क्या क्या दिया गया है आपको? क्वेश्चन 5.3 तो है क्वेश्चन नंबर 9। गिवन दैट यह गिवन दैट है F7 इक्वल टू 49 एंड क्या दिया गया? F17 इक्वल टू 289। फाइंड करना है आपको Fn। फाइंड क्या करना है? फाइंड Fn करना है। ठीक, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि Fn आपको फाइंड इसका करना है। ठीक, समझ गए? तो इसमें जो है पहले दिया गया है, इसको करते हैं इनके जो है क्या बनाएंगे अपने लोग। तो F7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? F7 इक्वल टू हो जाएगा 49 दिया गया है, तो 7/2 n/2 2a 2 into a plus 7 minus 1 into t is equal to 49। ठीक है, 49 हो गया। ये पूरा उधर ले जाओ, ये पूरे को पूरा उधर ले जाओ, या फिर ऐसा ही रहे तो 7/2 2a plus 6d is equal to 49। इसमें 7/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया तो कितना हुआ? a plus 3d इज इक्वल टू 49। 2 से 2 कट गया तो हमारा हो गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 7। 7 7 जा, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे 17 से। यह 17 क्या हो जाएगा? 17/2 और 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू t। ठीक है,
इसकी वैल्यू कितनी दी है? 289, 17/2 और 2a प्लस 16d, ठीक है। तो 279 17/2, इसमें 2 कॉमन ले लिया, कितना होता a प्लस 8d, इससे कट गया हमारा। तो 289/17 इक्वल टू a प्लस 8d, 17 हो गया। तो 17 इक्वल टू a प्लस 8d, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल टू 17, ठीक है। ये हमारे इक्वेशन नंबर सेकेंड होता है। अब इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इससे इसको घटा दिया तो क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस 8d इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इक्वल टू 7, माइनस माइनस माइनस, इससे कर दिया 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/2 इक्वल टू 5। तो d वैल्यू 14 इक्वेशन फर्स्ट। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? d इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। d वैल्यू 14 इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस कितना है हमारा? a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो a प्लस 3 इंटू d की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 है। d की वैल्यू कितनी है? 2 आ लेके 5 है, 5 10/2 इक्वल टू 2 आएगी, ठीक है। 10/5, तो d की वैल्यू 2 हो गई इक्वल टू 7। तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 माइनस 6, a इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमारी 1 आ गई। निकालना क्या है इसमें? इसमें निकालना है हमारा, क्या पूछ रहा है? फर्स्ट n, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। एक n पूछ रहा है, तो n टर्म ही निकालना है हमें। तो n/2 लिखना ही पड़ेगा। 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 पूरा लिखा जाएगा। d कितना है? इंटू 2 है, ठीक है। तो हम इसमें n/2 कॉमन इसमें से 2 ले लेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ही लिख लो। कॉमन 2 ले लिया तो 1 ये बचा, 1 प्लस n माइनस 1 ये तो बचा, 2 से कॉमन चला गया। तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। तो अंदर रहा n और बाहर भी रहा n, मल्टीप्लाई हुआ एस n का, तो एस n इक्वल टू n स्क्वायर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका
आंसर आ गया है यस n इक्वल टू n स्क्वायर। यही आपका आंसर है। शुड बी नोटेड क्वेश्चन सोल्यूशन 9। ठीक है। अब इस तरह से 10th आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन 10th के दो पार्ट हैं। उसी का है 10th का। So that A1 A2 dash A2 dash AN from AP where AN is a defined as below। इस तरह से दिखाते हैं। फर्स्ट तो दिया गया फर्स्ट वाला पार्ट AN is equal to 3 plus 4। ठीक है, यह दिया गया है। Also find the sum of first 15 terms। ठीक है, तो 15 terms पूछे हैं इसमें उन्होंने। तो A1 निकाल लें। A1 या A एक ही बात है। A1 या A एक ही बात है। 3 प्लस 4 इंटू 1 एन की जगह 1 रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। A2 निकाल लें इसी तरह से। A2 निकाल लो। A2 हमारा हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 8 11 हो जाएगा। ये 3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 15 15 हो जाएगा। इस तरह से सीरीज हमारी क्या बनेगी 7 11 और 15 ठीक है, इस तरह से सीरीज बन जाएगी। तो इसमें हमारी ए क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। डी निकालते हैं 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सेकेंड डी अगेन निकालेंगे 15 माइनस 7 तब 4 आएगा। लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम कॉमन डिफरेंस सेम it is an AP। it is an AP। AP सीरीज हो गई है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है A15 निकालना है। क्या निकालना दे रखा है A15 सम निकालना होगा ना। सम also find the sum of the first 15 terms। तो F15 निकालना है हमें। F15 मतलब 15 अपॉन 2 2A 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म हमारा 7 दैट इज 7। ठीक है, प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा डी हमारा 4 है। डी कितना है 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा 15 अपॉन 2 और ये भी हम 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो हो जाएगा
टू बाहर कॉमन ले लिया हमने टू को, तो हमारा 7 प्लस ये हो जाएगा हमारा 14। इसमें टू कॉमन हो जाएगा तो टू ही रह जाएगा। ठीक है, ये टू से टू कट जाएगा तो कितना 17 और 7 प्लस 28, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 35, 15 पना 75 का 5 और 15 3 45, 45 और 7 12। ठीक है, यह 15 हुआ। ठीक है, इसको लगाइए, अभी नोट करिए 1 मिनट। तो इस तरह से 15 हमारा आ गया। ठीक है, अब इसी का पार्ट नंबर सेकेंड पार्ट देखिएगा क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, सेकेंड से दिया गया है यस एन। सेकेंड है इसका पार्ट एन, एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5। ठीक है, ये दिया गया। तो पहले हम A1 निकालेंगे उसी तरह से, तो 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 आ गया। A2 निकालेंगे इसी तरह से, तो A2 कितना हो जाएगा हमारा 9 माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 9 माइनस 10 इक्वल टू A3 निकाल लेंगे इसी तरह से, 9 माइनस 5 इंटू 3 इनकी जगह पे, तो 9 माइनस 15, तो 15 में से हो गया माइनस का 6। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें हमारी सीरीज क्या बन रही है। A1 मतलब ए कितना है हमारा, A4 आ गया, और A4 है हमारा, और A2 कितना है माइनस का 1, A3 कितना है माइनस का 6। देखते हैं डी कितनी आ रही है इसमें, ए की वैल्यू तो है हमारे, चलो ए की वैल्यू कितना है हमारा, और डी कितना आ गया माइनस 1 में माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। दूसरी डी और निकालते हैं, -6 माइनस माइनस 1, तो माइनस का 6 प्लस 1 इक्वल टू माइनस। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस is same. It is an it is an AP। AP सीरीज हो गई। जब ये AP हो गई तो हम इसका F15 निकालेंगे। उसमें दिया गया क्या दिया गया है, F15 निकालना है।
F15 is equal to 15/2 2a 2 into 4 प्लस n 15 ही होगा -1 d कितना इसका है d है -5 ठीक है। तो इसमें 15/2 ये हो जाएगा हमारा 2 into 4 प्लस 14 into -5 इसमें भी 2 कॉमन ले लो 15/2 into 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 बचा प्लस यहाँ 7 रह गया इंटू -5 जैसे कैंसिल हो गया 15 ये 4 हो गया -35 कितना हुआ -35 इसमें से घटेगा 15 इंटू -31 हो जाएगा 15 एक 15 का 5 15 45 45 हो गए 46 नेगेटिव ये हमारा क्या आ जाएगा ये 15 ठीक है। इस तरह से हमारा ये इसका सेकेंड पार्ट लग जाता है 11th का सेकेंड पार्ट होता है क्लियर ठीक है लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें if the sum of first n terms of an AP 4n minus n square what is the first term so hint दिया that is S1 what is the sum of first two terms ये दिया गया है सब निकालना है इसमें तो दिया तुम्हें क्या है ASM दिया गया है कितना दिया गया है 4n minus n square 4n minus n square तो तुम्हें फर्स्ट टर्म निकालना है फर्स्ट टर्म में सम तो AS1 या A इक्वल टू फर्स्ट टर्म होगा ठीक है तो 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर तो 4 minus 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा ठीक है। फिर क्या निकालना है तुमको फर्स्ट टर्म फिर निकालना सम फर्स्ट टू टर्म निकालना दूसरा टर्म निकालना S2 ऐसे ही निकालना है तो इसको आपको क्या लिखेंगे 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 8 minus 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है सेकेंड टर्म निकालना है A2 निकालना है तो A2 इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस S1 हो जाएगा मतलब कि 4 -1 हो जाएगा इक्वल टू 4 - 1 में हो जाएगा 4 - 1 कितना है 3 4 - 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमें A1 पता है A2 पता है मतलब फर्स्ट टर्म पता है सेकेंड टर्म पता है तो D भी निकाल सकते हैं तो D हमारा क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 या A तो क्या हो जाएगा A2 कितना है हमारा 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 ठीक D आ गया हमारा।
अब जो है डी आ गया, तो हम अब निकाल सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड टर्म हो गया। अब यह A3 निकालना है, फाइंड द थर्ड टर्म। A3 निकल ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A3 के लिए A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू टी। तो सबका मान रख दो। A कितना है हमारा, A है 3 प्लस 2 और डी कितना है -2। तो 3 माइनस 4 इक्वल टू -1 आ गया। A3 कितना आ गया, -1। और क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो A10 निकालना है, तो उसकी जगह पे 10 रख दो। तो A की वैल्यू कितनी है हमारी, A का मतलब है 3 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी कितनी है, डी की वैल्यू -2। तो 3 प्लस 9 इंटू -2, 3 प्लस 3 माइनस 18 हो गया। 3 माइनस 18 इक्वल टू माइनस का 15 हो गया। A10। अब क्या तुम्हें निकालना है, इसमें से nth टर्म निकालना है। तो मतलब कि an निकालना है। तो an क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें n की वैल्यू नहीं रखेंगे हम, ठीक है, तभी n टर्म निकलेगा। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है, 3। a की वैल्यू कितनी है, 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितनी है हमारी, डी है -2। तो 3 और प्लस ऐसा 2 का मल्टीप्लाई वो माइनस का 2n हो जाएगा और प्लस का 2, ठीक है। जब प्लस माइनस वन पे ये हमारा कितना है, 5 हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस 2n, an की वैल्यू आएगी, ठीक है। इस तरह से हमारे सारे आंसर निकल आए हैं। आप देख लीजिएगा, जैसे कि S1 हमारा ये निकल आया है, S1 ये निकल के आ गया, S2 ये निकल के आ गया, S2, ठीक है। A2 ये निकल के आ गया, डिफरेंशियल पूछे नहीं था। A3 ये निकल के आ गया, ठीक है। और A10 ये निकल के आ गया, सारे निकल के आ गए। an की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, ओके। अब देखते हैं, लगा लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल हो ना, 6 से डिविजिबल हो 40 है। चलो 12 देखिएगा। Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6। 6 से divisible हो,
तो आप इससे 6 से डिविजन हो तो 6, 12, 18, ठीक, डैश डैश डैश, कितनी है 14 टर्म्स हैं। टर्म हमारे कितने हैं 14 है। टर्म हमारे 14 है एक तरह से। तो लास्ट टर्म हो जाए 640, 240 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा यहाँ से निकालेंगे ए इक्वल टू फर्स्ट हो जाएगा 6, डी इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, और एन हो जाएगा हमारा 40, एन हो जाएगा हमारा 250, ठीक है। तो क्या निकालने के लिए कह रहा है वो निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, यस एन निकालने की बात करूंगा। तो यस एन इज इक्वल टू होता है n/2, इसमें ए भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, ये एल भी होता है, ठीक, एल भी इसको कहते हैं ए प्लस एल, ठीक है। तो एस हमारा 14 हो जाएगा। तो 14/2, ए कितना है हमारा 6 प्लस 240, 20 इंटू 246, 12, 9, 4, 0, इतना हो जाएगा। इसका आएगा कि नहीं आएगा 12, 12, 4, 9, 20, ठीक, ओके। इस तरह से सवाल होगा हमारा, पूरा हो गया। इस तरह से लगा लिया। हमें मल्टीपल में दिया था 6 के, तो 6 की ये सीरीज बन गई, और पूरे टर्म दिए थे, n टर्म दिए थे 40, तो n हो गया 40। an में अंतिम टर्म हमारा जो है an भी लिख सकते हैं, स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 240 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, एस एन हमने निकाला। यह निकला कैसे हमारा है, तो हमारा कितने हैं 6 के मल्टीपल में है, और कितने हैं 40 है पूरे। तो हम क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके हमारा अंतिम टर्म है 624, ये हमारा लास्ट वाला टर्म आ गया इस तरह से, ठीक है। लास्ट वाला ऐसे टर्म आया, समझ गए। पूरे हमारे कितने 40 है, और इसका मल्टीपल क्या 6 का मल्टीपल में है, तो मल्टीप्लाई कर दी, हमारा अंतिम पद निकल आ जाएगा। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से आप देखते हैं 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिए इसको जरा। क्वेश्चन ऑफ 12 के 13 होगा सर, 13 होगा तो लगी इसको 13 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15th multiplying of 8 के हिसाब से हो, और इस तरह से 8 के होंगे ना, तो इस तरह से 8, 8 डैश डैश कितने 15 टर्म है, तो 15 इंटू 120, लास्ट टर्म इतना हो गया, ठीक है। तो हमारा ये तो हो गई सीरीज, लास्ट टर्म ही हमारा निकला है इस तरह से। तो ए इक्वल टू कितना हो गया हमारा 8, डी इक्वल टू 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, और एन इक्वल टू हमारे पूरे टर्म में 15, और ए एन हमारा क्या है, अंतिम टर्म है एन,
तो ए एन कैसे निकला या एल इक्वल टू कैसे निकाला हमने? एल हमने निकाला है 15 इंटू 8, तो करके कितना आता हमारा 120। इस तरह से हमने एल को निकाल लिया, ठीक है, एल या एन। अब हमें क्या निकालना है? इसी तरह से 15 टर्म्स निकालने हैं, सम निकालना है इनका, सम एस एन। तो एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल। तो एस 15 इक्वल टू 15/2 हो जाएगा। ए कितना है? 8 है। एल कितना है? 120 है। तो इसमें से हम 15/2 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 प्लस 60 रहेगा। फोर्टी 64 15 चौको 60 का 0 और 15 छप्पा 90 90 96 यस यानी इक्वल टू कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए। इस तरह से ये हमारा हो गया 960। ठीक है, लगा लो, ये भी लग गया आपका क्वेश्चन, बिल्कुल हल हुआ था, ये भी लग गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप, क्वेश्चन देखिएगा 14, क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको जरा समझिए, समझने की कोशिश। इसे नहीं, find sum of odd numbers between 0 and 50। 0 और 50 के बीच में जो है और नंबर्स की सीरीज बनानी है। तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 का 7 आएगा, डैश डैश 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें एज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एज इक्वल टू हो जाएगा डी इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अच्छा, और तुम्हें क्या निकालना है? एन हमारा है, एन या एल इक्वल टू 49। ठीक है, हमें एन निकालना है, हमें निकालना है इसका एन। तो एन बराबर कितना देखा? 49। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। ए की वैल्यू क्या है? 1 प्लस एन माइनस 1, टी कितनी है? इंटू 2 इक्वल टू 49। तो एन माइनस 2 एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 49 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको किधर कर लो, 2n माइनस
टू इक्वल टू 48 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, 2m इक्वल टू 48 प्लस 2n इक्वल टू 50n इक्वल टू 50/2। n की वैल्यू कितनी आए? 25। निकालना क्या है तुम्हें? निकालना है तुम्हें Fn। तो Fn इक्वल टू होता है ny/2 a प्लस n। ये तो होता है। तो हमारा F49 n की कितनी वैल्यू है हमारी? 25। 25/2 a प्लस l। a कितना है हमारा? 1 है। l कितना है? 49 है। ठीक है। तो 25/2 इंटू 50 काट दो। 25 आएगा। 25 इंटू 25 625 आएगा। F25 625 आ जाएगा। 14 का 14 का F20। ठीक है। क्वेश्चन हमारा 14 का कितना आ गया? 625 आ गया। ठीक है। इस तरह से ये सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 है। ये और देख लो क्वेश्चन नंबर 15 बता देते हैं आपको। ये लगा लिया। क्वेश्चन 15 का क्या है देखिए इसमें। क्वेश्चन 15 इसमें देखिए एक कंस्ट्रक्टर, एक ठेकेदार है। एक कंस्ट्रक्टर जॉब्स especially painfully their daily companies not by certain date for follows। अगर उसको फॉलो नहीं करवाता है तो 200 पेनल्टी फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में कितने? 200 रुपये। सेकेंड डे 250, 250। थर्ड डे 300। और इस तरह से पेनाल्टी वो 50 रुपये इंक्रीज करता जाती है हर उस पे। ठीक है। तो पेनाल्टी इंक्रीजिंग कर रहा है वो। हाउ मच मनी कंस्ट्रक्टर हैज पे पेनाल्टी फॉर हैज डिटेल्स वर्क बाई 30 डेज। 30 दिन तक कितनी पेनाल्टी देगा? 30 दिन में कितनी पेनाल्टी देगा? फर्स्ट डे वो कितनी? 200 देता है। फिर 50-50 रुपए के रूप में हर डे देता है। तो इस तरह से एक सीरीज बनती है और वो 30 डेज में कितनी देगा पेनाल्टी, कहने का मतलब उसका ये है। तो उसकी सीरीज देखिए क्या बन रही है यहाँ। 200 सॉरी 200 फर्स्ट डे, फिर 250, 300, 350। इस तरह से बढ़ती चली जाती है 50-50 के
डिफरेंस में, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसमें ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। बी कितना आ जाएगा, 250 माइनस 200 इक्वल टू 50 आ जाएगा। और हमारी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डेज की बात कर रहा है, तो एन इक्वल टू 30 आ जाएगी। तो हमें निकालना क्या है, इसका निकालना है पूरे महीने का। तो यस एन निकालना है। तो यस 13 इक्वल टू 30/2, 2 इंटू ए कितना है हमारा, 200 प्लस एन माइनस 1, 30 माइनस 1, डी कितना है हमारा 50 है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 15 हो जाएगा, नॉर्मल 15 हो गया, 400 हो गया, प्लस 29 इंटू 50 हो गया, 5, 400 और फिर कितना हो जाएगा, 5 का 5 और 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 और 14 और एक 0, 1850। इनका मल्टीप्लाई कर लो, 1850 का मल्टीप्लाई कर लो, 15 का 5, हाँ फिर 7, 15 8 120, 120 और 7 27 के साथ 15 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 और 12 मिलकर के आता है 15 12 20 15। तो ये पूरा पूरा आ रहा है हमारा कितना होकर के 27 हो जाएगा, 750, 750 हो ही गया और 27 ये हो जाएगा, ठीक है। कितने रुपए आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पूरे महीने का सेक्टर को इतना रुपए भरना पड़ेगा पेनाल्टी का, है ना, पेनाल्टी का इतना रुपए भरना पड़ेगा। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक आपका लग गया है। और पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से करते रहिए कि पढ़ने का टाइम जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। अब मन से पढ़ लो, नहीं तो जिंदगी में पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी मेहनत करो, फिर बाद में ऐश करना। फिर मिलेंगे अगले पीरियड में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप टू सी यू अगेन, सो लॉन्ग।